यूनिट 6 में अब हमने क्या कुछ सीखा, तो जो ज्योमेट्री का हमारा यूनिट था, तो उसके लिए अब यहाँ पर देखो तो हमने क्या कुछ उसके अंदर पढ़ा। हमने देखा कि डिफरेंट शेप्स कौन-कौन सी होती हैं, बेसिक 2D शेप्स हमने पढ़ी, जिसमें से कौन-कौन सी शेप हमने पढ़ी, रेक्टेंगल को पढ़ा, स्क्वायर देखा, सर्कल को देखा, ओवल को देखा और फिर ट्रायंगल को देखा। इसी तरह से उसके बाद हमने मज़ीद उसमें क्या कुछ पढ़ा, हमने देखा कि पैटर्न्स क्या होते हैं। 3 चीज़ों के ऊपर पैटर्न्स को हमने आइडेंटिफ़ाई किया था कि साइज़ हो सकता है, कलर हो सकता है या तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, शेप हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर पैटर्न को हमने देखा। फिर हमने कुछ वर्ड्स को स्टडी किया था पोज़ीशन के हिसाब से कि इनसाइड, आउटसाइड इसका क्या मतलब होता है, अबव, बिलो को देखा, ओवर, अंडर को देखा, फार को देखा, नियर को देखा, बिफोर को देखा और आफ्टर को देखा। अब हम इनकी जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। राइट द करेक्ट नेम, हमने सही नाम बताना है। नंबर ऑफ साइड्स बतानी है एंड कॉर्नर्स, साइड्स बतानी है और कॉर्नर्स बताने हैं। ऑफ दिस डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जो डेली लाइफ में हम ये ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उनके बारे में, तो नाम हम उनकी शेप्स का बताएंगे। यहाँ पर इस पहली शेप को देखो, ये किस तरह की शेप है। ऑब्जेक्ट क्या है, जाए नमाज बनी हुई है ना। तो इसकी साइड्स अगर हम देखें, ये देखो, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और फिर ये एक चौथी साइड है। इसकी 4 साइड्स हैं इसकी। 1 2 3 4 साइड्स हैं इसकी। ठीक हो गया। कॉर्नर्स भी अगर मैं देखूं तो एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, 4 कॉर्नर हैं इसके। और ये शेप किस किस्म की है, रेक्ट एंगल बेस इसकी शेप है। तो अब यहाँ पर नीचे मैं ये सारी चीजें इसके बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले इसकी जो शेप है उसका नाम लिखते हैं रेक्ट एंगल। साइड्स इसकी कितनी हैं, 4 साइड्स हैं। कॉर्नर्स कितने हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। अब जो नेक्स्ट शेप है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट शेप है, लूडो की शेप है ना। तो इसमें भी देखो ये 4 साइड्स हैं। एक साइड ये है, एक साइड ये है, तीसरी साइड ये हो गई, चौथी साइड ये हो गई। तो ये स्क्वायर है, चारों साइडें एक जैसी हैं। तो ये स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसका नाम स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है ये। इसकी साइड्स जो हैं वो कितनी हैं, ये भी 4 हैं। 1 2 3 और ये वाली 4 साइड्स हैं इसकी। तो इसकी जो ये साइड्स हैं, ये मैं यहाँ पर इसकी साइड्स के बारे में भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि 4 साइड्स हैं। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको भी अगर हम देखें कि इसके कॉर्नर्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखो, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा और फिर ये चौथा। तो कितने कॉर्नर्स हो गए, 4 कॉर्नर्स हो गए। तो अब यहाँ पर हम इसके कॉर्नर्स जो हैं उनकी वैल्यू भी लिख देते हैं कि ये 4 कॉर्नर्स हैं इस शेप के। अब हम इस शेप की तरफ चलते हैं। तो ये ओवल शेप है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओवल। इसकी साइड्स कितनी होती हैं, याद है आपको, ओवल शेप की साइड्स कितनी होती हैं, 0। और इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं, 0। तो यहाँ पर ये वाली जो डिटेल है इसकी साइड्स और कॉर्नर्स की, वो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी 0 साइड्स हैं और इसके 0 कॉर्नर्स हैं। इस शेप को देखते हैं। ये है ट्रायंगुलर शेप है हमारे पास। ये देखो, ये ट्रायंगल बनी हुई है ना, यहाँ पर हैंगर है और ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो यहाँ पे इस शेप का नाम लिख देते हैं ट्रायंगल। अच्छा, इसकी साइड्स देखो कितनी होती हैं, 1 2 3। और इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1 2 3। 3 साइड्स होती हैं इसकी और इसके 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। सो अब हम ये वाली इंफॉर्मेशन इसकी यहाँ पर लिख देते हैं, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। लास्ट में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है।
सर्कल शेप में होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सर्कल। इसकी कितनी साइड्स होती हैं और इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं? सर्कल की भी जो साइड्स होती हैं 0 साइड्स होती हैं और 0 कॉर्नर्स होते हैं। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। कलर द सर्कल्स ब्लू। जितने भी सर्कल्स हैं उनको हमने ब्लू में कलर करना है। तो सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं। मैं सारे सर्कल्स को जो है ना पहले ब्लू कलर में कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, देखो ये एक सर्कल है। उसके बाद मुझे ये एक सर्कल नज़र आया है, तो इसको भी मैंने ये देखो ब्लू में कलर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये एक सर्कल है। फिर ये ओवल्स है, ये ओवल्स हैं, और कहीं पे सर्कल्स नज़र आए आपको? जी, ये 3 सर्कल्स यहाँ पर हैं। ये देखो, ये इन तीनों को मैंने यहाँ पे कलर कर दिया ब्लू। आगे हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर्स को ग्रीन कलर करो, द स्क्वायर्स ग्रीन। जितने भी स्क्वायर शेप्स हैं उनको हमने कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर करना है। तो यहाँ से भी देखो आप स्क्वायर्स कहाँ पे हैं। ये देखो, ये स्क्वायर्स नज़र आए मुझे। ये स्क्वायर है, फिर ये वाला स्क्वायर है, ये वाला एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है मेरे पास। करीब से इसको अच्छे तरीके से देख लो कि ये शेप्स ये स्क्वायर वाली थी और ये सर्कल वाली थी। आगे हमें कह रहा है द रेक्टेंगल्स येलो। जितने भी रेक्टेंगुलर शेप्स हैं उनको हमने येलो कलर करना है। तो अब हम रेक्टेंगल्स वाली शेप्स जो हैं उनको ढूंढते हैं। तो वो मेरे पास ये शेप्स हैं रेक्टेंगल वाली। यहाँ पे अगर आप करीब से देखो तो ये वाली जो शेप्स हैं ये रेक्टेंगल शेप हैं। तो अब मैं इनको येलो कलर कर रहा हूँ। ये मैंने इनको कलर कर दिया येलो। इसके अलावा कोई रेक्टेंगल शेप आपको नज़र आया है? और मुझे यहाँ पे कोई रेक्टेंगल शेप, हाँ, रेक्टेंगल शेप्स और भी हो सकती हैं अगर आप गौर करो तो। अच्छा, एक मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। येलो से पहले उसको ना आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि रेक्टेंगल कहाँ पे हो सकता है। ये देखो, ये सारी ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो इसको भी हम येलो कलर कर देते हैं। ये देखो, ये मैंने सारा इसको येलो कलर कर दिया अब। अच्छा, इसके अलावा कोई रेक्टेंगल नज़र आया? हाँ, एक मुझे स्क्वायर ज़रूर नज़र आया जिसको हमने ब्लू कलर करना था। मैं दोबारा से आपको वो कलर करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर नज़र आया आपको? ये वाला। ठीक है? तो इसको भी हम ब्लू कलर कर लेते हैं। और इस स्क्वायर के अंदर ये देखो, ये वाला जो है हिस्सा, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है? स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, तो इसको भी हम ब्लू कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको ब्लू कर लिया। अगली शेप के बारे में देखो, लिखा है ट्रायंगल्स को रेड कर दो। तो जितनी ट्रायंगल शेप्स हैं उनको मैं अब रेड पेंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखते जाओ, ये एक बड़ी सारी शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। ये देखो, ये मैंने रेड कर दिया। ये छोटी हैं, ये वाली भी ट्रायंगल शेप्स हैं। ये फिर ये बड़ी शेप है। उसके बाद ये भी बड़ी शेप है। ये सारी ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो इनको भी देखो मैं ये रेड पेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा ये देखो, यहाँ पर ये भी ट्रायंगल्स हैं। ये आपको नज़र आई है? ये ज़रा छोटी पिक्चर थी लेकिन ये भी ट्रायंगल शेप्स की थी। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखो, तो इस हिस्से में भी आपको ये ट्रायंगल शेप्स नज़र आएंगी। मैं पहले ट्रायंगल्स को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। ये देखो, फिर आपको ये वाली ट्रायंगल नज़र आ रही होगी एक। ये देखो, ये मैंने ट्रायंगल शेप्स को यहाँ पे कर दिया। अच्छा, उसके बाद देखो, तो आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि ओवल्स को क्या करना है? ब्लैक पेंट करना है आपने। सो अब मैं ओवल्स को जो है
वो ब्लैक पेंट कर देता हूँ। सो ये ओवल है, इसको ब्लैक पेंट कर दूंगा। ये एक ओवल है और ये एक ओवल है, तो इनको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया। इसी तरह से आपको जो जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे, आपको उनको वैसे ही पेंट करना चाहिए, वैसे ही कलर करो इनको। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द ऑब्जेक्ट विद द सिमिलर शेप्स। जो एक जैसी शेप्स के साथ ऑब्जेक्ट मैच हो रहे हैं ना, उनको अब हमने लाइन के साथ ज्वाइन करना है। जैसे ये देखो, ये कौन सी शेप है? ये रेक्टेंगल शेप है, तो ये इसके साथ मैच होती है। ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे देखो, तो ये आपको स्क्वायर शेप यहाँ पे नजर आ गई। सो ये मैंने इसके साथ यूं मैच कर दी। ये है हमारे पास ओवल, तो ये ओवल के साथ मैच होगी। ये है ट्रायंगल, जो पिज़्ज़ा स्लाइस है, तो ये मैंने ट्रायंगल के साथ मैच कर दी। और ये बटन बना हुआ है, ये है मेरी सर्कल की शेप, इसको मैं ये सर्कल के साथ मैंने यूं मैच कर दिया। अब हमारे पास पैटर्न्स वाले क्वेश्चन दोबारा आए हैं। ड्रॉ एंड कलर द शेप्स। हमने इन शेप्स को ड्रॉ करना और कलर करना है टू कंप्लीट ईच पैटर्न। तो पहले हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास देखो, पहले सर्कल है, ये भी सर्कल है, कलर्स डिफरेंट है। फिर स्क्वायर है, स्क्वायर है, और उसके बाद फिर हमारे पास यही वाला सर्कल है। तो इसके आगे अब हमने इसी चीज को रिपीट करना है, क्योंकि पैटर्न रिपीट होता है ना, तो ये चीज के बाद वापस यही चीजें आनी। तो इसके बाद क्या आएगा? यही वाला सर्कल आएगा। ये देखो, मैंने यही वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इस कलर का स्क्वायर आना चाहिए। ये मैंने इस कलर का स्क्वायर, उसके बाद येलो कलर का स्क्वायर आना चाहिए। और उसके बाद फिर दोबारा से मेरे पास इस कलर का सर्कल आना चाहिए। तो ये देखो, मैंने उस सर्कल को बना दिया यहाँ पर दोबारा। तो अब आपका ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, एक जैसी चीजें। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से जरा दोबारा से भी देख लो, ताकि आपको समझ में आए कि पैटर्न किस तरह से है। ये देखो, इस सर्कल से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर ये सर्कल था, और फिर ये स्क्वायर था, फिर ये स्क्वायर था। दोबारा इसी सर्कल से स्टार्ट हुआ, फिर आगे मैंने वही सर्कल और वही दो स्क्वायर बनाए, उसके बाद फिर वही सर्कल दोबारा से बना दिया। तो ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। तो जितनी प्लेसेस हैं, हमने उतने ही ऑब्जेक्ट्स बनाने। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब हमारे पास ट्राइंगल है ब्लू कलर की, फिर ये रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है। तो इसके बाद क्या होगा? दोबारा से ये वाली शेप आएगी, फिर ये वाली शेप आएगी। तो मैं यहाँ पर ये क्विकली पहले बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो मेरे पास ये इस कलर के रेक्टेंगल आएगा। मैं यहाँ पे भी बना लेता हूँ, ताकि आपको बाद में बता सकूँ कि यहाँ पे भी यही आएगा। उसके बाद ये सर्कल आता है ग्रीन कलर का। ये देखो, यहाँ पर अब मैं ये ग्रीन कलर का सर्कल बना रहा हूँ, तो इसके बाद भी यहाँ पे ग्रीन कलर का ये सर्कल आ जाएगा। सर्कल के बाद क्या आता है? दोबारा से ये ट्रायंगल आएगी ब्लू कलर की। तो ये अब मैं ब्लू कलर की जो ट्रायंगल है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो, पैटर्न को समझो कि ब्लू कलर की हमारे पास ट्रायंगल थी, उसके बाद रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर ब्लू कलर की ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, सर्कल, फिर ब्लू कलर की ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ग्रीन सर्कल। तो ये आपका पैटर्न जो है रिपीट होता जा रहा है। ये तीन तीन चीज़ों के हिसाब से ये पैटर्न बना हुआ है, यानी ये वाली जो तीन चीज़ें हैं ये रिपीट हो रही हैं, फिर यही तीन चीज़ें, ये देखो, ये रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, फिर वापस यही तीन चीज़ें यहाँ पर इस तरह से रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट पैटर्न को देखो, इसमें ये ट्रायंगल है, ओवल है, और उसके बाद आपका ये स्क्वायर है, फिर सर्कल है, उसके बाद फिर यही ट्रायंगल है। तो यही तीन चीजें आगे रिपीट करनी है आपने। ये इसके बाद हम ये वाला ओवल बनाएंगे। ये मैंने ओवल बना दिया। उसके बाद स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर के बाद फिर मुझे सर्कल बनाना है।
सर्कल के बाद मुझे वापस यही वाली ट्रायंगल बनानी है। अब इस पैटर्न को देखो, सर्कल रेक्टेंगल, सर्कल रेक्टेंगल, तो आगे भी मुझे यही पैटर्न रिपीट करना है। तो ये सर्कल आ गया, यहाँ पे भी सर्कल आ जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे ही सर्कल आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगल आएगा, यहाँ पर भी ये रेक्टेंगल आ गया, तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, और फिर सही ऑप्शन पे टिक करो। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है, यहाँ पर एक लड़का देखो ये इस ड्रम के अंदर है और लड़की बाहर है। सो अब हम इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। वेयर इज अहमद, अहमद कहाँ है, आउटसाइड या इनसाइड। तो अभी हमने पिक्चर में ये देखा था कि अहमद जो है वो कहाँ पर है, ये आपको नजर में आया ना कि अहमद जो है वो अंदर है, ठीक है, और ये जो ज़ारा है ये बाहर है। तो अब हम यही ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे कि अहमद इज इनसाइड, ये मैंने इनसाइड पे टिक कर दिया। और उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया, वेयर इज ज़ारा, ज़ारा किधर है, आउटसाइड या इनसाइड, वो आउटसाइड है। तो ये पिक्चर में ये देखो, ये ज़ारा जो है शी इज आउटसाइड और अहमद जो है वो इनसाइड है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कलर द ऑब्जेक्ट दैट इज अंडर द कार, उस ऑब्जेक्ट को कलर करो जो कि कार के अंडर है, नीचे है। तो अब हम उस ऑब्जेक्ट को कलर करते हैं जो कि अंडर द कार है, ये देखो ये फुटबॉल पड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज ओवर द पोल, ये पोल बना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को हमने एनसर्कल करना है जो कि इसके ओवर है। तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये जो बर्ड है, ये आपको नजर आया, ये वाला, इसको मैंने एनसर्कल कर दिया। फिर इसको देखते हैं, कलर द एनिमल विच इज नियर द ट्री, जो एनिमल ट्री के करीब है ना उसको कलर कर दो। तो कौन सा एनिमल हमारे ट्री के करीब है, ये वाला एनिमल ट्री के करीब है, इसको देखो ये मैंने कलर कर दिया। जो दूसरा वाला एनिमल है वो ये वाला जो फॉक्स है, ये तो फार है ना ट्री से, इसलिए इसको कलर हम नहीं कर रहे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सम चिल्ड्रन आर क्यूइंग अप, कुछ बच्चे कतार बनाकर खड़े हैं टू गेट टिकट्स, टिकट्स लेने के लिए। ये देखो ये टिकट काउंटर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर अब हम इसको अच्छे तरीके से पहले देख देते हैं कि ये टिकट काउंटर है, ये अहमर है, उसके बाद उमर है, उसके पीछे आमना खड़ी है और उसके पीछे कौन खड़ा है, फहाद खड़ा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने उनके आंसर्स देने हैं। ये क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हु इज स्टैंडिंग, कौन खड़ा है, जस्ट आफ्टर आमना, आमना के बाद, आमना के बाद कौन खड़ा है, पिक्चर में देखो, ये पिक्चर है, ये आमना है, तो आमना के बाद देखो कौन खड़ा है, ये फहद खड़ा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे बताएंगे जी कि ये फहद खड़ा है, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया फहद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज स्टैंडिंग, कौन खड़ा है, जस्ट बिफोर उमर, उमर से बिल्कुल पहले, उमर से बिल्कुल पहले कौन खड़ा है। तो यहाँ पे आएंगे इधर, ये उमर है, उमर से पहले कौन खड़ा है, अहमर खड़ा है। तो अब यहाँ पर जाएंगे और हम अहमर का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज स्टैंडिंग, कौन खड़ा है, जस्ट आफ्टर अहमर, अहमर के फौरन बाद कौन खड़ा है। तो इसका आंसर अब यहां से देख के बताओ मुझे, अहमर के फौरन बाद उमर खड़ा है, ये अहमर है ना, तो उसके फौरन बाद कौन खड़ा है, उमर खड़ा है। तो अब यहां पर हम जाएंगे और उमर का नाम लिख देंगे। आज हमने यूनिट 6 भी कंप्लीट कर लिया और इसके साथ साथ हमारी जो ये क्लास 1 की मैथ्स की बुक है ये भी कंप्लीट हो गई।